हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं डिवीजन ट्रिक को। इससे पहले जो डिवीजन मेथड हमने सीखा था उसके अंदर हमने देखा कि किसी नंबर का डिवाइड किसी नंबर में कंप्लीट चला जाता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें कि आपका कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। तो फटाफट से सीखेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो हम कैसे उसका डिवाइड कर सकते हैं। और जनरली देखा होगा आपने कि इनमें अगर डिवाइड कर दो डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखा आपने क्या करना है, 26 का डिवाइड करना है आपको 29 का डिवाइड करना है। तो कैसे पॉसिबल होगा, सबसे पहले बेटे क्या करना है आपको, इस 29 को देखा आप 29, इसके बाद नंबर कौन सा 30 होता है। कोशिश यही करेंगे कि इसको 30 बनाने का। तो आपने देखा सर 29 को हम 30 लिख सकते हैं, आपने 30 लिखा यहाँ पे, और 26 को ऐसे के ऐसे लिख देना है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करना है क्या है, इस जीरो को यहां से हटाना है और यहां पे पॉइंट लगा देना है, जो कि पॉसिबल है। तो मेरा नंबर जो निकल के आया बेटा कितना आया, 2.6/3 आ गया। अब आपने बोला कि सर इसमें डिवाइड तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं वैसा इसमें डिवाइड नहीं करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे आइए समझते हैं, और फिर कितना आंसर आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर देखेंगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा 3 और डिवाइड करेंगे सर किसमें, 2.6 में डिवाइड करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखा आपने 3 का डिवाइड 2 में नहीं जा सकता है, किस में जाएगा, इसके बाद नंबर्स को ले लेंगे तब 26 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या आ रहा, पॉइंट आ रहा है। जब इस पॉइंट को आप यहां से हटाएंगे तो आपको कहां लिखना पड़ेगा, क्वोशिएंट की जगह पहले पॉइंट लगाना होगा। इज इट क्लियर? अब आपका नंबर कितना होगा, 26 नंबर हो गया। 3 का डिवाइड करिए 26 से ज्यादा नहीं जाए, तो कैसे करेंगे, 3 का डिवाइड किया बेटे कितनी जाएगा, 3 8 जा 24, कितना होगा 24 हो गया। अब इसको माइनस किया बेटा कितना बचा, जैसे 2 बचा। इसके बाद की कहानी बड़े गौर से सुनना बच्चों, इसके बाद कितना 2 बचा हुआ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट के जीरो लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो स्टेप अपनाया है उसके अकॉर्डिंग और इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, इस 8 को कहां लिखना होगा बेटा, यहां लिखना होगा। अब क्या करना है आपका, फिर 3 का डिवाइड करना है किसके अंदर, इस नंबर के अंदर। तो कितनी बार जाएगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, कितना बचा माय डियर, इसमें 1 बचा। इसके बाद फिर आपको जीरो नहीं लगाना, फिर क्या करना माय डियर, फिर आपको करना होगा इस 9 को उठा के कहां लिखना होगा बेटा, इस 9 को उठा के यहां लिखना होगा। कितना हो गया, 19 हो गया। फिर 3 का टेबल पढ़िएगा, और 3 का टेबल पढ़ेंगे माय डियर तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, कितना होगा माय डियर, 3 6 जा 18। फिर कितना बचेगा बेटा, फिर 1 बचेगा, और इसके बाद में फिर क्या करना है आपको, इस 6 को उठा के यहाँ पे ले आना है। इस तरह से आपका ये डिवाइड चलता रहेगा एंड सो ऑन तक। कितनी बार गया, 3 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 3 5 जा 50, 3 5 जा 50, फिर कितना बचा आपका, 1 बचेगा। इस तरह से आप इस नंबर का डिवाइड कर सकते हैं, और जनरली आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक खाली आपको सॉल्व करना होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माय डियर, इसका आंसर हो जाएगा 0.896 और 5। ये बेटा किसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा किसका, 26/29 का। और लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं बेटा, 26/29 का मतलब कितना हो गया, 0.8965। इस तरह से आप इनका डिवाइड निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, एक को करके देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। फटाफट से देखेंगे, यहां नंबर लिखा मैंने 43/49 दे रखा है। सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले वही स्टेप, क्या करना माय डियर, इस 49 को पहले देखिए कि जीरो कब आएगा। तो आपने देखा सेकंड फर्स्ट डिजिट, तो आपने देखा 49 का नंबर कौन सा आता है, 49, और फिर आएगा आपको इसके बाद में 50 आएगा। तो आपको क्या बनाना है, इसको 50 बना देना है। मैंने यहाँ 50 लिखा और यहाँ 43 लिखा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है माय डियर, इस जीरो को आपको यहां से हटा देना है। जैसे आप जीरो उठाएंगे तो क्या पॉइंट ऊपर लग जाए, कहां लगेगा, एक डिजिट के बाद। तो कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 4.3/5। अमूमन आप डिवाइड करते हैं तो आसानी डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहां डिवाइड वैसा नहीं करना है। कैसे डिवाइड करेंगे आइए समझते हैं। आपको करना है 5 का डिवाइड 4.3 में करना है। 5 का डिवाइड 4.3 में आप करने वाले हैं। आपने देखा माय डियर कि 4 का डिवाइड 4 में नहीं 5 का डिवाइड 4 में नहीं जाएगा। तो 5 का डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट और लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ में क्या दे रखा, एक डेसिमल पॉइंट दे रखा।
इस पॉइंट को कहां लिखेंगे बेटा, क्वोशिएंट में सबसे पहले लिख देंगे, पॉइंट लगा दिया आपने। अब कितना, यहां से पॉइंट हट गया आपका, यहां से पॉइंट हटा। अब क्या करना है, 5 का डिवाइड करना है, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो कितनी बार गया, 8 टाइम्स गया, तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। अब जीरो नहीं लगाना है इसमें, मैं रिपीट कर रहा हूं, जीरो इसमें नहीं लगाना है। क्या करना है, क्वोशिएंट में जो 8 आया उस 8 को कहां लिख देना बेटा, यहां लिख देना है। कितना होगा, 38 होगा। अब डिवाइड करेंगे इसके अंदर किसका, 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35। इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 8 में से 5 के तो कितना बचा, 3 बचा। अब क्या करना होगा इसके बाद, फिर वही क्वोशिएंट में जो लेटेस्ट नंबर आया हो या फिर राइट हैंड साइड से जो आपका पहला नंबर पढ़ रहा हो, डिजिट पढ़ रही हो, उसको नीचे कंसीडर कर लेंगे। तो अब कौन सा रहेगा, 7 रहेगा। 7 को क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है, ये 7 हो गया। अब फिर टेबल पढ़ना है 5 का, टेबल पढ़ा आपने, कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, तो कितनी बार गया, 5 7 जा 35। कितना बचेगा माय डियर, फिर 2 बचेगा। और फिर क्या करना है इसके बाद में, वही सेम प्रोसेस, इस 7 को उठा के कहाँ लिखना है आपको, इस 7 को उठा के यहाँ लिख देना है। और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, इसका फिर डिवाइड करेंगे। 5 का ऐसा टेबल पढ़िए और 27 से ज्यादा नहीं जाए, तो कितनी बार जाएगा, 5 5 जा 25, 9 अगेन 2, और ये नंबर चलता जाएगा एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक बेसिकली आंसर हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखा पॉइंट का कितना आ रहा है, 8775 आ रहा। तो यहाँ देखें फटाफट से कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 0.8775। बेसिकली आंसर किसका दे रखा है, ये आंसर दे रखा 43 और 49 का दे रखा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा कितना, 43/49 का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0.8775, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप इन नंबर्स का डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। जब भी आपके सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आए या फिर आपके मैथ्स के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आए, तो आप इस तरह से इनके आंसर निकाल सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो फिर मैं लेके आऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद।